नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स बाय विशाल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश क्राइसिस के ऊपर इंडिया का क्या टेक है। और मैं आपको बताऊं, इन सभी को देखते हुए इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी शशि थरूर जी के द्वारा लीड में, कि इंडिया और बांग्लादेश क्या लिटरली दोस्त रह पाएंगे या दुश्मन है। आने वाले टाइम में क्या कंडीशंस होगा बांग्लादेश के साथ। तो ये बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उन सभी को लेके हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे और इस 5 पॉइंट्स के जरिए समझेंगे कि क्या आने वाले टाइम में इंडिया का क्या रुख रहने वाला है। मैं आपको बताऊं, ये शशि थरूर पैनल जी का कहना है कि ये बहुत बड़ा समझिए कि 1971 के टाइम में जिस तरह से कंडीशंस इंडिया ने फेस किया था, उससे भी खतरनाक आने वाले टाइम में हो सकता है। 5 पॉइंट्स के थोड़ा जानेंगे। और आजकल हम लोग देख रहे हैं कि यूनूस जो है भारत सरकार पे हमला कर रहे हैं, और भारत सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री बांग्लादेश को धमकी दे रहे हैं न्यूक्लियर वार्निंग का। और बांग्लादेश को भी समझना चाहिए कि न्यूक्लियर कंट्रीज से आप कैसे लड़ रहे हैं, उसकी कुछ मतलब वो उस लेवल का है भी नहीं, लेकिन फिर भी वहां पे इतनी सारी कंडीशंस बढ़ रही हैं। तो क्या कंडीशंस है, रीजंस क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग 5 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पहला पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा जो मेन रीजन बताया जा रहा है ना, वो जनरेशनल डी कंटिन्यूटी। मैं आपको बताऊं, 1971 में जब भारत के द्वारा ये देश को बनाया गया, भारत का बहुत बड़ा रोल था। लिबरेशन वार जब लड़ा गया, तो 1971 में जो जनरेशन था ना, वो समझता था कि भारत हमारा दोस्त है। लेकिन अभी जैसे जैसे कंडीशंस बढ़ते गई, मुस्लिम लोग डोमिनेट करते गए वहां पे, हिंदुओं को मारा गया, तो वो कट्टरता की भावना आगे बढ़ती गई और जनरेशनल वाइज ये कट्टरता शिफ्ट होते गया। और ये जो है ना, यही जिन कट्टरता, ब्रेन वॉश, ये इस्लामिक आइडियोलॉजी की वजह से आज ये भारत से दूर होता जा रहा है बांग्लादेश। सेकेंड रीजन के बारे में आपको बताऊं तो जो करंट अनरेस्ट फोल्डेड है, मतलब ऐसा सिचुएशंस, मतलब ऐसा समझिए कि वहां पे जो इस्लामिक रेडिकल्स जो एलिमेंट्स है ना, वो वहां पे लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, पाकिस्तानी इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, ये लोग सब मिलके ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि भारत आपका दुश्मन है। और सबसे बड़ा एक और मेन रीजन इसके अंदर, कि जो शेख हसीना की जो पार्टी थी अवामी लीग, उसका जो ग्रिप था ना, उसका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था बांग्लादेश के अंदर, वो अब खत्म हो रहा है, क्योंकि ये रेडिकल एलिमेंट्स की वजह से खत्म हो रहा है। सेकंड पॉइंट ये बताया उस कमेटी ने। तीसरा पॉइंट इस कमेटी ने ये बताया कि जो ह्यूमन राइट प्रोटेस्ट एंड इकोनॉमिक स्ट्रेन हुआ, ये है ना कि आज के टाइम में बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत हाई मात्रा में हो गया। इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, वहां के लोगों का रहना खाना बड़ा मुश्किल से जी रहा है, लेकिन फिर भी वो कट्टरता की भावना को छोड़ नहीं रहे हैं। और यही जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मिक्स मैच हो रहा है ना इकोनॉमी स्ट्रेस के साथ, ये उनको और भड़का रहा है अंदर से अंदर से। ये कमेटी ने कहा। चौथा कमेटी ने बात ये बोला कि हम लोग है ना, इंडिया जो है ना इंटरिम गवर्नमेंट के साथ इंगेजमेंट कर रहा है। मतलब होता ये था कि इंडिया का कहना ये है कि हम लोग पाकिस्तान के, सॉरी, बांग्लादेश के गवर्नमेंट के साथ कुछ ये नहीं है, लेकिन हम लोगों को एस्पिरेशंस ऑफ देयर पीपल्स, हम लोग बैक कर रहे हैं, एस्पिरेशंस वहां के लोगों को बैक कर रहे हैं। मतलब कहना मतलब ये है कि हम लोग यूनुस सरकार को अभी इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि यूनुस इंटरिम गवर्नमेंट है, मतलब आंतरिक सरकार है। अभी हाल ही में वहां पे बांग्लादेश के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, तो उन भारत उसको इग्नोर करता है, क्योंकि वो जानता है कि यूनुस आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन जो बांग्लादेश है वो रहेगा, बांग्लादेश के लोग वहां रहेंगे। तो इसको देखते हुए भारत अपना इंगेजमेंट जो है ना, वो इंटरिम गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा समझो आप लोग, ऐसा कुछ है। तो और भारत का भी कहना है कि जो हमारी पॉलिसीज है ना, पीपल ओरिएंटेड है। मतलब हम लोग किसी पॉलिटिकल डिस्प्रेशंस की वजह से नहीं है, हम लोग किसी पार्टीज को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बस बांग्लादेश के लोगों के हित में रहते हुए हम लोग काम करेंगे, ये भारत सरकार का कहना है। तो मतलब आप लोग देखते होंगे कि यूनुस जो गवर्नमेंट हमेशा भारत को टारगेट करता है, भारत उसको इग्नोर करता है, क्योंकि जानता है वो आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन वहां के लोग वहां रहेंगे। अगर भारत एग्रेशन में कुछ वहां पे करता है तो वहां के लोग अफेक्ट होंगे। तो ये सारी चीजें देखते हुए भारत जो है ये सब ध्यान में रखते हुए अपने रिपोर्ट्स बना रहे हैं, रिपोर्ट्स में अपनी बात कही गई। पांचवा जो है 1971 लेगेसी। देखिए, मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में बांग्लादेश के अंदर 1971 की लेगेसी को भूला जा रहा है। इलीगल इमिग्रेंट्स, रेडिकल और जो एक्सट्रीमिस्ट जो है ना, ये यहाँ की इसको लेगेसी को भूलवा रहे हैं कि भूल जाओ, भारत हमारा दोस्त था, ब्लाइन बरा। 1971 को जो मुजीबुर रहमान है, जो फादर ऑफ नेशन बोले जाते हैं बांग्लादेश को, उनके स्टैचू को तोड़ा गया, उनके घर को तोड़ा गया, उनसे रिलेटेड जो भी 1971 से जो भी म्यूजियम थे उसको ध्वस्त किया गया। तो ये जो लेगेसी जो है ना, उसको भूला जा रहा है। और लेकिन
भारत का क्या काम है कि भारत को उसको बताना होगा बांग्लादेश की कि बाबू हमारी हेल्प की वजह से आप बने हो, और हमारी 1971 की लेगेसी आपको हमें रिमेंबर करना होगा कि आप लोगों के लिए ही देश बना है। नहीं तो पाकिस्तान जिस तरह से वहां पे जो कुकर्म करता था वो सबको पता है। तो ये लेगेसी को जो है ना याद दिलाना होगा इस जनरेशन को कि देखो भाई, भारत ही तुम्हारा रियल दोस्त है, रियल दोस्त भारत ही तुम्हारे काम आएगा, बाकी कोई और नहीं आएगा। उम्मीद है वीडियो आपको समझ में आएगा। ये कमेटी के द्वारा 5 पॉइंट्स दिए गए थे रिपोर्ट के अंदर। समझ में आया? शेयर करें। जय हिंद।